आपके लिए यूनिवर्स मैसेज जन्म नहीं पुनर्जन्म हुआ है आपका। अगर यह संदेश आपके सामने आया है तो इसे केवल संयोग मत समझिए। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो किसी साधारण दिन की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन वही पल भविष्य की पूरी दिशा बदल देते हैं। शायद आज वही क्षण है। शायद आज वह दिन है जब आपके भीतर सोई हुई शक्ति पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। ऐसे संघर्ष जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती। ऐसी रातें जिनमें आपकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन सुबह होते ही आपने मुस्कुराकर सबको यह विश्वास दिला दिया कि सब ठीक है। आपने दूसरों के लिए खुद को मजबूत दिखाया, जबकि भीतर से आप टूट चुके थे। फिर भी आप रुके नहीं। आपने हार नहीं मानी। यही कारण है कि आज यह संदेश आपके सामने है। यह किसी अंत की घोषणा नहीं है। यह एक शुरुआत का संकेत है। आपका जन्म केवल उस दिन नहीं हुआ था जब आपने पहली बार इस दुनिया में आंखें खोली थीं। आपका वास्तविक जन्म आज हो रहा है, क्योंकि आज से पहले तक आप केवल परिस्थितियों के अनुसार जी रहे थे। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचाने। आपका पुनर्जन्म हो चुका है। यह पुनर्जन्म शरीर का नहीं है, यह आत्मविश्वास का पुनर्जन्म है। यह विश्वास का पुनर्जन्म है। यह उस साहस का पुनर्जन्म है जिसे आपने वर्षों पहले परिस्थितियों के डर से कहीं दबा दिया था। आप सोचते रहे कि आपके साथ इतना संघर्ष क्यों हुआ। आपने बार बार खुद से पूछा कि दूसरों की राह आसान और आपकी इतनी कठिन क्यों है। लेकिन हर कठिनाई ने आपको वैसा बनाया है जैसा आप आज हैं। हर असफलता ने आपको मजबूत किया है। हर ठोकर ने आपको संतुलन सिखाया है। जिस दर्द को आपने अभिशाप समझा था, वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। अब अपने पीछे मुड़कर मत देखिए। जो लोग आपको छोड़कर चले गए वे आपकी मंजिल का हिस्सा नहीं थे। जिन्होंने आपका विश्वास तोड़ा, उन्होंने केवल यह सिखाया कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर है। जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया, उन्होंने अनजाने में आपकी सफलता की कहानी को और भी प्रभावशाली बना दिया। अब आपको किसी से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप योग्य हैं। आपका अस्तित्व ही आपकी योग्यता का प्रमाण है। आपकी यात्रा ही आपकी पहचान है। बहुत समय तक आपने दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जिया। आपने अपने सपनों को टाल दिया। आपने अपनी खुशी को पीछे रख दिया ताकि दूसरे खुश रह सकें। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब आपको स्वयं को चुनना होगा। इसका अर्थ स्वार्थी होना नहीं है। इसका अर्थ है स्वयं का सम्मान करना, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना, अपने सपनों को महत्व देना, अपने समय का मूल्य समझना। आपके भीतर ऐसी संभावनाएं हैं जिनका अनुमान आपने स्वयं भी कभी नहीं लगाया। कई बार आपको लगा कि अब सब समाप्त हो गया है, लेकिन हर बार किसी अदृश्य शक्ति ने आपको फिर से खड़ा कर दिया। क्या आपने कभी सोचा क्यों? क्योंकि आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आपका जीवन केवल संघर्षों की सूची नहीं बनने वाला, यह प्रेरणा की कहानी बनने वाला है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर लोग कहेंगे कि असंभव भी संभव हो सकता है। आपके जीवन में जल्द ही ऐसे अवसर आने वाले हैं जिन्हें पहचानना आवश्यक होगा। वे हमेशा बड़े शोर के साथ नहीं आते। कभी कभी सबसे बड़ी शुरुआत एक छोटे से निर्णय से होती है। इसलिए अपने भीतर की आवाज को सुनिए। डर आपको रोकने की कोशिश करेगा। पुराने अनुभव आपको पीछे खींचेंगे।
लोग कहेंगे कि यह संभव नहीं है, लेकिन याद रखिए, वही लोग आपकी सफलता के बाद कहेंगे कि उन्हें पहले से विश्वास था। लोग बदलते रहेंगे। पर आपका लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। हर सुबह जब आप जागें तो यह याद रखिए कि आपको एक और अवसर मिला है। हर सांस यह संकेत है कि अभी आपका कार्य समाप्त नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। अपने मन को नकारात्मक विचारों का घर मत बनने दीजिए। जिस प्रकार अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, उसी प्रकार भय केवल विश्वास की अनुपस्थिति है। विश्वास को चुनिए। आशा को चुनिए। साहस को चुनिए। जब भी आपको लगे कि रास्ता कठिन है, तब याद रखिए कि सबसे ऊंचे पर्वत पर वही पहुंचता है जो कदम बढ़ाना बंद नहीं करता। आपका हर छोटा प्रयास महत्वपूर्ण है। आज का एक अनुशासित निर्णय कल की बड़ी सफलता बन सकता है। आज की एक अच्छी आदत आने वाले वर्षों का भविष्य बदल सकती है। आज का एक सकारात्मक विचार पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अब उन लोगों को क्षमा कर दीजिए जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि उन्होंने सही किया। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब आप अपने मन को उनके बोझ से मुक्त कर रहे हैं। अपने भीतर स्थान बनाइए। नई खुशियों के लिए। नई सफलताओं के लिए। नए रिश्तों के लिए। नई संभावनाओं के लिए। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। आप जितना मानते हैं उससे कहीं अधिक बुद्धिमान हैं। आप जितना महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम है। अपने जीवन की तुलना किसी और से मत कीजिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का थोड़ा बाद में। लेकिन जो लगातार चलते रहते हैं वे अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। याद रखिए, कभी कभी देर होना असफल होना नहीं होता। कभी कभी इंतजार ही तैयारी का समय होता है। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी शिक्षा देता है। और कभी कभी टूट जाना ही नए स्वरूप में बनने की शुरुआत होती है। यही आपका पुनर्जन्म है। अब आपके निर्णय पुराने भय से नहीं, नए विश्वास से होंगे। अब आपकी पहचान दूसरों की राय से नहीं, आपके कर्मों से बनेगी। अब आपकी मुस्कान केवल दिखावे की नहीं होगी, बल्कि भीतर की शांति से जन्म लेगी। अपने सपनों को छोटा मत कीजिए। यदि आपके हृदय में कोई सपना बार बार लौटकर आता है तो संभव है वह केवल इच्छा नहीं, आपका उद्देश्य हो। उसे अपनाइए। उसे समय दीजिए। उसके लिए मेहनत कीजिए। धीरे धीरे सब बदलने लगेगा। जो दरवाजे वर्षों से बंद थे वे खुलेंगे, जो रास्ते धुंधले थे वे साफ होंगे। जो उत्तर नहीं मिल रहे थे वे सामने आने लगेंगे। लेकिन एक शर्त है, आपको स्वयं पर विश्वास बनाए रखना होगा। जब पूरी दुनिया संदेह करे तब भी, जब परिणाम देर से आए तब भी, जब कोई साथ न दे तब भी, क्योंकि हर महान परिवर्तन पहले भीतर होता है, बाहर बाद में दिखाई देता है। आज से अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखिए। हर चुनौती को अवसर समझिए। हर असफलता को सीख समझिए। हर सुबह को नया आरंभ समझिए। और हर सांस को एक उपहार समझिए। अब पीछे मुड़कर केवल सीख लेने के लिए देखिए, लौटने के लिए नहीं। आपकी कहानी अब बदल रही है। आपका अध्याय बदल रहा है। आपकी ऊर्जा बदल रही है, आपकी दिशा बदल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप स्वयं बदल रहे हैं। यही आपका पुनर्जन्म है। अब अपने भीतर के प्रकाश को पहचानिए। उसे छिपाइए मत। उसे दुनिया तक पहुंचने दीजिए। जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं वही बनिए। आपका भविष्य अभी लिखा नहीं गया है। हर नया निर्णय उसकी नई पंक्ति लिखेगा, हर नया साहस उसका नया अध्याय बनेगा। हर नई आशा उसकी नई शुरुआत होगी। आज से अपने जीवन को एक नए विश्वास के साथ स्वीकार कीजिए। अपने भीतर यह वाक्य दोहराइए,
मैं अतीत की सीमाओं से मुक्त हूँ, मैं अपने भविष्य का निर्माता हूँ, मैं हर दिन पहले से बेहतर बन रहा हूँ, मैं अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरा पुनर्जन्म हो चुका है। अब समय आ गया है कि आप केवल जीवित न रहें बल्कि पूरे साहस, पूरे विश्वास और पूरे आत्मसम्मान के साथ जीवन जिए। यही आपका नया आरंभ है। यही आपका नया अध्याय है। और यही वह क्षण है जहां से आपकी सबसे सुंदर यात्रा शुरू होती है। अब अपने भीतर उठ रही उस नई ऊर्जा को पहचानिए। यह वही ऊर्जा है जो वर्षों से आपके भीतर थी, लेकिन परिस्थितियों की धूल में छिप गई थी। आज वह फिर जाग रही है। यह संयोग नहीं कि पिछले कुछ समय से आपके विचार बदलने लगे हैं। जिन चीजों के लिए पहले आप डरते थे, अब उनके सामने खड़े होने का साहस महसूस कर रहे हैं। जिन लोगों की राय कभी आपके निर्णय तय करती थी, अब उनका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। यही परिवर्तन का संकेत है। हर पुनर्जन्म के साथ एक परीक्षा भी आती है। पुराने रास्ते आपको फिर बुलाएंगे। पुरानी आदतें वापस आने की कोशिश करेंगी। कुछ लोग आपको फिर उसी व्यक्ति में बदलना चाहेंगे जो हमेशा समझौता करता था, जो हमेशा दूसरों को प्राथमिकता देता था और स्वयं को भूल जाता था। लेकिन इस बार ऐसा मत होने दीजिए। याद रखिए, जो व्यक्ति एक बार अपने वास्तविक मूल्य को पहचान लेता है, वह फिर कभी स्वयं को कम नहीं आंकता। आपके भीतर एक ऐसी रोशनी है जिसे किसी की नकारात्मक सोच बुझा नहीं सकती। लोग आपके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन आपका भविष्य उनके शब्दों से तय नहीं होगा। आपका भविष्य आपके निर्णयों से तय होगा। कई बार आपको लगेगा कि आपकी गति बहुत धीमी है। आपको लगेगा कि बाकी लोग आपसे आगे निकल गए हैं। लेकिन अपनी यात्रा की तुलना किसी और की मंजिल से मत कीजिए। हर आत्मा की अपनी गति होती है। हर जीवन की अपनी घड़ी होती है। जो आपके लिए निर्धारित है, वह सही समय पर ही आपके जीवन में आएगा। इसलिए अधीर मत बनिए। विश्वास रखिए। जिस प्रकार बीज मिट्टी के भीतर लंबे समय तक दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी समय उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, उसी प्रकार आपके जीवन में भी बहुत कुछ अदृश्य रूप से बदल रहा है। भले ही आपको अभी परिणाम दिखाई न दें, लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। आपका हर प्रयास दर्ज हो रहा है। हर अच्छी सोच। हर ईमानदार कर्म। हर सच्ची प्रार्थना। हर वह क्षण जब आपने हार मानने के बजाय आगे बढ़ने का निर्णय लिया। एक दिन यही सब मिलकर आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता का आधार बनेगा। अब अपने मन से उन सभी शब्दों को निकाल दीजिए जो आपको कमजोर बनाते हैं। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है। इन वाक्यों का अब आपके जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इनकी जगह नए विचारों को आने दीजिए। मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं अपने जीवन को नई दिशा दे सकता हूँ। जब आपके विचार बदलते हैं, तब आपकी दुनिया बदलने लगती है। अपने आसपास के वातावरण को भी बदलना शुरू कीजिए। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। ऐसे कार्य कीजिए जो आपके मन को शांति दें। ऐसे शब्द बोलिए जिनसे दूसरों को आशा मिले। आप जितनी सकारात्मक ऊर्जा बांटेंगे, उतनी ही अधिक शक्ति आपके जीवन में लौटकर आएगी। अब यह मत सोचिए कि आपको सब कुछ तुरंत मिल जाएगा। महान परिवर्तन समय लेते हैं, लेकिन हर दिन एक छोटा कदम भी आपको उस जीवन के करीब ले जाता है जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। अपने सपनों को केवल कल्पना मत बनने दीजिए। उन्हें लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य को योजना बनाइए। योजना को कर्म बनाइए और कर्म को अपनी आदत बना लीजिए। फिर सफलता केवल संभावना नहीं रहेगी, वह आपकी वास्तविकता बन जाएगी।
आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ देंगे। उन्हें पहचानिए, उनका सम्मान कीजिए। हर व्यक्ति आपका विरोधी नहीं होता। कुछ लोग केवल इसलिए आपके जीवन में आते हैं ताकि आपको याद दिला सकें कि अच्छाई अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। इसी प्रकार कुछ लोग केवल एक शिक्षा बनकर आते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। हर विदाई किसी नई शुरुआत के लिए जगह बनाती है। यदि कोई अध्याय समाप्त हो रहा है तो घबराइए मत। हो सकता है अगला अध्याय आपकी पूरी कहानी बदलने वाला हो। अब अपने अतीत के घावों को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। वे केवल आपकी यात्रा का हिस्सा थे, आपका भविष्य नहीं। आज से अपने आप को उसी सम्मान के साथ देखिए जिसके आप वास्तव में अधिकारी हैं।